हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संजय ग्रहरी, एमडी पीडियाट्रिक झांसी। आज हम उस टीकाकरण के बारे में बात करते हैं जो लॉकडाउन के समय छूट गए हैं। जैसे मान लीजिए एक नवजात शिशु है जिसको जन्म का टीका लगना था। जैसे जन्म पे टीके लगने होते हैं वो बीसीजी मतलब टीबी का टीका, ओपीवी का 0 डोज, हेपेटाइटिस बी का 0 डोज। यदि मान लीजिए बीसीजी का टीका छूट गया, नहीं लग पाया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 1 साल तक लगवा सकते हैं। जो बीसीजी का टीका है 1 साल तक हम कभी भी लगवा सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम लगवा लें। ओपीवी का 0 डोज हमें 14 दिन के अंदर लगवाने होते हैं। लेकिन यदि छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम ओपीवी का 3 डोज होना चाहिए जो कि आगे शेड्यूल में कवर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का जो है 0 डोज, हेपेटाइटिस बी का 0 डोज 24 घंटे के अंदर उस बच्चों में लगवाना जरूरी है जिसकी मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या फिर जिस मदर का हेपेटाइटिस बी स्टेटस पता नहीं है। और इसके अलावा यदि इसके अलावा फिर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो शेड्यूल है वो 6 सप्ताह पे ओपीवी का टीका लगता है, मतलब पोलियो का टीका, डीपीटी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का टीका, रोटा मतलब डायरिया का टीका, और आईपीवी का टीका, और पीसीबी मतलब निमोनिया का टीका। ये सब टीके जो है 6 सप्ताह पे लगते हैं। और ज्यादातर टीकों के बीच का जो गैप होता है वो जो है 1 से 2 महीने का गैप होता है। तो मान लीजिए 6 सप्ताह पे जो टीका लगना था और आप जो है थोड़ा लेट पहुंचे, क्योंकि जो है जो इनका जो कैचअप टाइम भी होता है। जैसे हम ओपीवी को 5 साल तक लगवा सकते हैं, आईपीवी को 5 साल तक, रोटा को 8 महीने तक, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी को हम 5 साल तक लगवा सकते हैं, और हेपेटाइटिस को कभी भी डीपीटी को 7 साल तक लगवा सकते हैं। इस हिसाब से हम जो है जो टीके को डिवाइड कर देते हैं कि जो किसी का 3 टीका लगना है, किसी का 4 टीका लगना है, तो एक मंथ के अंतराल पे लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 सप्ताह का जो है टीका आपको लगवाना है। आप 6 सप्ताह पे नहीं पहुंचे, 7 या 8 सप्ताह पे पहुंचे, कोई बात नहीं, ये टीके उस समय लगेंगे, सारे टीके लग जाएंगे जैसे शेड्यूल से। फिर जो अगला टीका होगा, जो जैसे मान लीजिए 8 सप्ताह पे आप 6 पे लगवाना था पर 8 सप्ताह पे आप पहुंचे, या फिर 8 पे नहीं पहुंच पाए, 9 पे पहुंचे, तो वो टीके उस समय लगेंगे। फिर जो अगला टीका होगा वो 1 महीने बाद लगेगा, वो शेड्यूल चेंज हो जाएगा, मतलब वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने 6 सप्ताह का टीका लगवा लिया है, अगला जो आपका टीका था वो 1 महीने बाद मतलब 10 सप्ताह पे लगवाना था, पर लॉकडाउन 2 महीने का एक्सटेंड हो गया, आप लगवा नहीं पाए, मतलब आप 10 सप्ताह पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है। और मतलब 1 महीने के बजाय आप 2 महीने का गैप हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। वो कुछ टीके जैसे डीपीटी के टीके 1 से 2 महीने, ओपीवी के 1 से 2 महीने का जो गैप होना चाहिए, मिनिमम 1 महीने का दूसरे टीके पे गैप होना चाहिए। तो जब जाओगे आप वो टीका लग जाएगा, और जो है फिर अगला टीका उसी हिसाब से 1 महीने के इंटरवल पे भी लगा दिया जाएगा। और इस तरह जो है आप 6 सप्ताह पे लगवा लिए, 10 सप्ताह पे लगा लिए, 14 सप्ताह पे लगवा लिए हैं। मान लीजिए आप जो है 14 सप्ताह 3.5 महीने का बच्चा 14 सप्ताह पे लगवाए हैं, अगला 9 महीने का टीका था, तो 9 महीने का टीका था, और उस पर जो है चूंकि इसके बाद जो है टीके ज्यादातर चेंज होते हैं। 9 महीने पे मीजल्स लगते हैं, जेई लगते हैं, पीसीबी का 3rd डोज अपना वो लग जाएगा, क्योंकि पीसीबी में जो है यदि ये जो नहीं भी लगा है तो उसका भी अलग शेड्यूल अभी हम बता देंगे। मान लीजिए मीजल्स का टीका जो है 2 टीके लगते हैं, एक 9 महीने पे और एक 16 से 24 महीने के बीच में। तो मीजल्स का टीका जो 9 महीने पे लगता है वो 9 से 12 महीने के बीच में लगना होता है। तो मान लीजिए आप 9 पे नहीं पहुंच पाए, 10 पे नहीं पहुंच पाए, 11 पे पहुंचे, कोई बात नहीं, 11 पे टीका लगेगा। लेकिन जो मीजल्स का अगला टीका है वो 15 से 24 मतलब 16 से 24 सप्ताह पे लगने थे, तो जो 15 के बजाय जो आप 2 महीना लेट हुए हैं उधर 2 महीना लेट कर दिया जाएगा टीका। इसके अलावा जैसे जेई का टीका आपको 9 महीने पे लगवाना था, और जो है आप 9 महीने पे नहीं पहुंच पाए,
थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगला जो टीका होता है वो 16 से 18 महीने का, जो 16 से 18 महीने के बीच में लगना है। तो ये जितना महीना आप इधर लेट हुए उतना महीना उधर लेट करके लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जो है 9 महीने पे पीसीबी का टीका, ये भी अपना जो है इस हिसाब से लग जाएगा। अगला आता है 16 से 24 महीने पे। अब 16 से 24 महीने पे जो टीके हैं आप जो है, चूंकि 16 से 24 महीने का गैप है, मतलब आपको 16 महीने पे मान लीजिए बुलाया गया, 16 मंथ पे बुलाया गया, आप 16 पे नहीं पहुंच पाए, 17 पे नहीं पहुंच पाए, 18 पे नहीं पहुंच पाए, 19 पे नहीं पहुंच पाए, 20 पे, 20, 22, 23, 24 बहुत गैप है, उसमें आप आसानी से ये डोज लग जाएंगे। ये रहा 2 महीने से 2 साल से कम के बच्चों में। मान लीजिए किसी का बच्चा जिसको कोई टीका नहीं लगा है, जैसे मान लो बच्चा 2 साल से ऊपर का हो गया, कोई टीका नहीं लगा, या बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है, तो क्या करें? तो जैसे 1 साल से ऊपर का बच्चा हो गया, कोई टीका नहीं लगा है, तो जो शेड्यूल्ड है, जैसे बात करते हैं जो बर्थ पे लगने थे, बर्थ पे जैसे बीसीजी लगना था, ये 1 साल से कम का है तो लग जाएगा, 1 साल से ऊपर का है तो बीसीजी का टीका नहीं लग पाएगा। इसके अलावा ओपीवी का टीका लगेगा, भले 1 साल से ऊपर का हो गया है या 2 साल से ऊपर का हो गया, ओपीवी का टीका लगेगा, क्योंकि ओपीवी को हम जो है 5 साल तक लगा सकते हैं और मिनिमम 3 डोज। तो शुरुआत करते हैं बीसीजी। मान लीजिए केस है, 1 साल का बच्चा आया और उसको कोई टीके नहीं लगे हैं, अब हमें टीके लगवाने हैं, तो एक समय हम बहुत सारे टीके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे 1 साल का बच्चा, उसको जो है बीसीजी नहीं लगेगा। इसके अलावा ओपीवी चूंकि हम 5 साल तक लगा सकते हैं, तो ओपीवी को हम 3 डोज मिनिमम लगाना होगा। तो पहला डोज अभी लगाएंगे, अगला डोज 1 महीने बाद, फिर जो है अगला डोज, फिर जो है मतलब ऐसे करके 1-1 महीने के इंटरवल पे उसको हम लगा देंगे। ऐसे मान लीजिए जो है हेपेटाइटिस बी का 0 तो नहीं लग पाएगा, ओपीवी का 0 नहीं लग पाएगा। इसके अलावा जो है अब डीपीटी की बात करें, डीपीटी का जो है 7 साल मिनिमम है, मतलब 7 साल तक लगवा सकते हैं। तो डीपीटी को हम इसी तरीके से 7 साल के, जैसे जो पहला डोज लगाया उसके 1 महीने बाद अगला डोज, ऐसे करके फिर जो है हम जो डोज है वो लगा देंगे। इसी तरह रोटा वायरस, मान लीजिए रोटा वायरस का जो टीका है, रोटा को 8 महीने तक लगाना था, पर वो 1 साल से ऊपर हो गया तो रोटा का नहीं लग पाएगा अब। इसके अलावा और आईपीवी 5 साल तक लगा सकते हैं, इसमें भी जो है 6 सप्ताह 10 सप्ताह नॉर्मली लगता है, तो हम इसको जो है एक डोज जो है 8 सप्ताह पर, और इस अगला डोज 16 सप्ताह पर, जो उसके बाद बूस्टर जो लगता था 15 से 18 सप्ताह पर। तो ये जो है 5 साल तक हम जो इस तरह से जो इंटरवल है, 1 से 2 महीने का जो इंटरवल है, इस हिसाब से उसको लगा देते हैं। इसके अलावा ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी का टीका जो है 5 साल तक लगा सकते हैं, मतलब जो कट ऑफ है, जो हम लगा सकते हैं वो सारे टीके लगेंगे। और जो 0 डोज या पहला डोज है, उसी साल एक बार में कई सारे टीके लग जाएंगे, फिर उस हिसाब से उसको डिवाइड हो जाएगा कि अगला टीका आपको कब लगना है, क्योंकि 1 से 2 महीने का इंटरवल होता है और वो टीके लग जाते हैं। इसके अलावा और कोई समस्या हो टीके के बारे में, कोई और क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।